हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है। एक पूरा टॉपिक है सीडीपी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर। तो एक दो नंबर पूछा जाता है, यूपीटेट में लास्ट टाइम पूछा गया था, सीटेट में भी काफी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पढ़ेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली, वीडियो रहेगी काफी छोटी। ठीक है, तारीख कितनी हो गई आज? 5 जुलाई 2023। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही जल्दी आपका अगस्त में एग्जाम हो जाएगा सीटेट का। तो अपनी तैयारी जो है बरकरार रखें और निरंतर क्या है पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ ड्रॉप न करें। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे कि मैं और आप दो व्यक्तियों में जो अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसे ही कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता किसमें अलग अलग हो सकती है? जैसे कि कद, भार, आपकी लंबाई, कद हो गया, भार हो गया और आपका लंबाई हो गई। कद भार एक ही बात है, वैसे लंबाई अलग चीज हो जाती है। कद भार, किसी की मानसिक विकास, बुद्धि, सीखने में कोई तेजी से सीखता है और कोई बच्चा क्या है कम से सीखता है। किसी का आईक्यू लेवल 90 है, किसी का आईक्यू लेवल 90 से ज्यादा है। तो जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की सीखने की समझने की जो क्षमता पाई जाती है उसे ही बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कह लें, और इंडिविजुअल डिफरेंस कह ले। तो उसी के लिए इस्तेमाल किया गया व्यक्तिगत विभिन्नता। अब लास्ट टाइम जो यूपीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। ज्यादा लंबी टॉपिक वीडियो मतलब की मतलब बस चीजें क्या समझ में आनी जानी चाहिए। तो व्यक्ति में जो अलग अलग प्रकार होते हैं उन्हें ही बोला जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के ऊपर फादर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गाल्टन। 1869 है, सॉरी 1869 में गाल्टन ने एक पुस्तक निकाली थी जिसका नाम था आनुवांशिकता की प्रतिभा। आनुवांशिकता प्रतिभा करके इनकी पुस्तक थी। तो सबसे पहले जो काम किया था वो किया किसने? गाल्टन जी ने 1869 में आनुवांशिकता प्रतिभा। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है और व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित कौन सी चीज करती है या व्यक्तिगत विभिन्नता का जो प्रभाव ज्यादा पड़ता है वो कहाँ से पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका हेरिडिटी और आपका एनवायरमेंट। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और एनवायरमेंट यानी कि वातावरण। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम या वंशागत कह सकते हैं आप। ठीक है, वंशागत और आपका होगा वातावरण। वातावरण कह लो, पर्यावरण कह लो, एक ही चीज हो जाता है। ठीक है, वंशागत कह लो, वातावरण कह लो या कह लो क्या कह लो पर्यावरण। तो तीनों क्या हो जाती है? एक ही चीज होती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत विभिन्नता पर वो पड़ता है वंशानुगत का और वातावरण का। अब वंशानुगत का कैसे प्रभाव पड़ता है? वंशानुगत का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है, मान लीजिए मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोसाइटी से हैं, तो मेरा एक लेवल क्या एक अच्छा होगा, सोचने समझने की क्षमता होगी वो मेरी क्या होगी और लोगों से अलग होगी, भिन्न होगी। और मान लीजिए किसी के पेरेंट्स गरीब तबके से हैं, वो एजुकेटेड नहीं है या और भी किसी कारण से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तो उनका जो मानसिक विकास होगा लो लेवल का रहेगा।
तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, उनका इंडिविजुअल डिफरेंस, उनके बच्चों पर भी उसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। आराम रखिएगा, ठीक है। तो उनके क्या पड़ेगा, बच्चों पर भी क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पर देखने को मिलेगा। और वातावरण का कैसे मिलेगा, मान लीजिए आईक्यू लेवल मेरा अच्छा है, लेकिन जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरे आसपास का एटमोसफेयर वातावरण है वो अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, जो प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक रूप से पड़ेगा। मैं अच्छे से सीख नहीं पाऊंगा। मान लीजिए मेरी संगति अच्छी नहीं है, संगति अच्छी नहीं है तो मेरा क्या वातावरण एक प्रकार से क्या पूरा खराब हो जाएगा। तो इन चीजों का कह सकते हैं 50% क्या है, प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर, वंशानुगत और अपना वातावरण का। तो सबसे पहले बात की फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, गाल्टन जी ने 1869 में, और इनकी एक पुस्तक थी। तो इस पुस्तक को आप लोग देखेंगे, पुस्तक का नाम भी पूछा गया अनुमानसिकता की प्रतिभा काल का मतलब नहीं। तो बस इतना ही था, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। और मान लीजिए पैडागोजी में पूछा जाता है सीटेट के अंदर, तो पैडागोजी में ये पूछा जाता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंगली एक टीचर को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि किसी बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, किसी बच्चे का कम है, किसी बच्चे का ज्यादा है, किसी बच्चे को अधिगम क्षमताएं हैं, या किसी बच्चा किस प्रकार से सीखना चाहता है। तो इसीलिए पैडागोजी आया है, जो शिक्षा शास्त्र आया है वो इसीलिए आया है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, साथ में उसके अटैच होके ये टीचर को क्या हो, जानकारी होना चाहिए पैडागोजी की, बच्चे की जानकारी होनी चाहिए, बच्चे की रुचि और अभिरुचि क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो शिक्षा ग्रहण कराता है तो बच्चे का जो सीखने का जो वक्त है वो काफी हाई लेवल ऊपर जाता है। तो ये सारी चीजें थी। एक दो क्वेश्चन में पूछा था कि किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का और वंशानुगत का, और गाल्टन फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ज्यादा लंबी वीडियो रहने नहीं वाली है, तो मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।